विनीता मैम, यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ। इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। आपने जो वायो वाली क्लासेस थी, जो इसकी मैराथन मैंने दी थी, वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? तो वोकैब अपनी हो चुकी है, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए हैं इसमें, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स हो गए। जल्दी आपको एक रूट वर्ड की क्लास और मिल जाएगी, तो यहाँ से आपकी वोकैब पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कोई झूठी बातें नहीं करती हूँ। इसलिए मैं आपसे 100% बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि वोकैब भंडार है उसका, उसे आप कितना भी कर लो इनफ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ऐसी करा सकती हूँ जो कि कोरिलेटेड रहे दूसरी वोकैब से। आप ना, अगर कोई न्यू वर्ड भी मिल जाए आपको, तो आप उसको भी कवर कर पाओ, इस टाइप से मैं आपकी वोकैब करा दूँगी। नाउन टॉपिक अपना हो चुका है, प्रोनाउन भी हो गया, प्रपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया, वर्ब हो गया, और ये सारी क्लासेस आपने देख भी ली होंगी। एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, डिग्री, डिटर्मिनर्स, इतने सारे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के सारे ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता दिए, मतलब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाले। अब सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, कौन से? वॉइस और नरेशन, जिन्हें अपन अभी करने वाले हैं। और जब ये हो जाएंगे उसके बाद में करेंगे अपन मिक्स क्वेश्चन, मतलब ये जो 18 के 18 टॉपिक अपन ने किए हैं, उन 18 टॉपिक का मिक्स। तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं अब वॉइस एंड नरेशन टॉपिक। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, व्यापम का फेवरेट भी है, वॉइस एंड नरेशन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से स्टार्ट। तो एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मैं पेन ही ले लेती हूँ, तो उससे अच्छा रहता है। हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको सही पैसिव वॉइस बताना है, उसका कौन सा है। तो एक्टिव दिया अपने पास, सी राइट्स अ लेटर, तो इसका सही क्या होगा? अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हर, अ लेटर इज रिटर्न बाय हर, अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय हर, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटर्न बाय हर। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, राइट्स दिया है, इसलिए उसको पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से इन्वर्जेशन हो जाता है, तो लेटर ऑब्जेक्ट है तो बिकम सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ना, ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं आपको पोस्टमार्टम और करा दूँ, इस पूरे का पोस्टमार्टम करा दूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस क्या दिया है? सी राइट्स अ लेटर। आपको ना सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा है। देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, और कौन सा होता है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए है। ये किसके लिए रूल्स है? हेल्पिंग वर्ब के लिए। अगर किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आ जाएगी? कंटिन्यूअस की। अगर परफेक्ट है तो किस में आ जाएगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं है।
किसी का भी। तो इंडेफिनिट से तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल, जैसे आपके ना इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूस में क्या आती है, और मतलब हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है। तो यहाँ कंटिन्यूस में जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज आर है। और परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे इसमें हैज़ अप होती है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, तो हैज़ बीन हैव बीन। अब बच्चा कौन, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं, प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो वही की वही आती है, प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात। कब, एक्टिव से पैसिव करते वक्त। ओके, अब देखते हैं अपन मेन वर्ब कौन सी आती है, इसमें वर्ब कौन सी आएगी। एक्टिव में तो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, लेकिन पैसिव में कोई भी पैसिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके, तो ये रूल हो गया अपना। ये किसका हो गया रूल, मेन वर्ब का हो गया। नोट डाउन करते जाना, इसमें इसलिए मैं लिख के नहीं लिख के आती हूँ क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत आती है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है एज अ सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है। और क्या जुड़ के, वाई जुड़कर, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और कभी कभी कुछ फिक्स्ड भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, जो आपको टाइम के साथ बता देंगे। जैसे रिटर्न वाई हर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर नो आ जाता, KNOW, तो नो कभी भी अपने साथ में वाई नहीं लेता, तो इसमें अपन चेंज करते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लास में बताने वाले हैं। एक छोटा सा प्रीव्यू आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लेना, ये देखिए। ओके, एक छोटा सा प्रीव्यू था एक्टिव पैसिव वॉइस का। जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट के लिए क्लासेस में कराऊंगी तो आपको और डीपली और अच्छे से बता दूँगी। ठीक है, चलिए मैं अब इसे रेस कर रही हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि वो भी तो अभी एक्सप्लेन करना है ना अपन को। नोट डाउन आपने कर लिया होगा, कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लेना। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब अपन सेंटेंस देख रहे हैं। सी राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। किसे देखेंगे, नहीं, सबसे पहले आप देखिए मेन वर्ब, क्योंकि जिससे क्या होगा, ऑप्शन कट हो जाएंगे। मेन वर्ब क्या होती है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो उसको क्रॉस कर दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में कोई क्रॉस नहीं हो रहा। फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेंटेंस इसमें क्या दिया है, शी राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो इज आएगी, या आर आएगी, या फिर एम आएगी। ओके, तो इज आर एम के अलावा कोई और हो तो उसको हटा दो। वॉज है, हटाओ। हैज़ बीन है, हटाओ। विल बी है, हटाओ। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आंसर तो आपका निकल आया, लेकिन अपन अभी और थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, जो लेट, अब अपना क्या क्या मिल गई अपन को, इज मिल गई, रिटर्न मिल गई, ये दो चीज़ें मिल गई। अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो अ लेटर, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा। तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर, और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट करते वक्त किससे जोड़ते हैं, वाई के द्वारा जोड़ते हैं, तो वाई के द्वारा जोड़ दिया गया। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा दिया था मैंने आपको और डीपली समझाने की कोशिश की, और साथ में कुछ रूल्स भी बता दिए। अब अपन इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो एक्टिव में स्ट्रक्चर ये दिया है तो अपना पैसिव में ये बन जाए। अब बार बार स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे स्ट्रक्चर कहाँ से याद करेंगे। तो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं बस उन्हें कर लीजिए आप। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ
अब आपको एक्टिव वॉइस बताना है, ये पैसिव दिया है, जस्ट अपोजिट दिया है। द फूड वॉज ईटन बाय द चाइल्ड। अब ईटन है, कुछ नहीं कर सकते इसका, लेकिन हमें पता है ये पैसिव दिया है तो वॉज के पहले वाला आएगा, मतलब टेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट का। वॉज किस में आती है, वॉज कंटिन्यूस में आती है। पैसिव दिया है तो पहले वाला आएगा, तो पहले कौन सा था, इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट देखिए। ईट्स गलत हो गया, इज ईटिंग गलत हो गया, हैज ईटन गलत हो गया, इंडेफिनिट का सिर्फ एक है। ओके, तो द चाइल्ड एट द फूड, द फूड वॉज ईटन बाय द चाइल्ड, चाइल्ड पहले आ गया। सब्जेक्ट सॉरी मैन वर्ब है तो मैन वर्ब सेकंड फॉर्म आ गई, द फूड का द फूड आ गया। ओके, चलिए एक्सप्रेशन देख लीजिए। इस बार क्या है, मैंने आपको फ्लो में पहले पोस्टमार्टम कर दिया, एक्सप्लेनेशन अब बाद में बता रही हूँ। चलो कोई नहीं, हो जाता है। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अपना एक्टिव में आएगा। ये कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पहले किसका दिया था, वॉज दिया था, तो पास्ट कंटिन्यूस का दिया था, हेल्पिंग वर्ब। वॉज व वर्ब की थर्ड फॉर्म वही सेम है, इस बात रिपीट की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं आपको पोस्टमार्टम बाद में बताऊंगी। पैसिव फॉर्म बताना है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, क्या होगा, अ मूवी इज वॉच्ड, अ मूवी इज वॉच्ड बाय देम, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, अ मूवी वाज वॉच्ड बाय देम, अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्यों होगा, क्योंकि इसमें टेंस कौन सा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस दिया है ना आर, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस आर एम के बाद में विंग जुड़ जाएगी, तो विंग इसमें जुड़ी है, इस विंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वॉचिंग है, वॉच्ड आ जाएगा, ठीक है। आर है, आर की जगह पे इज और विंग आएगा, सिर्फ एक ही में दिया है, उठाओ भले सबको। आ मूवी है तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगी, दे है तो वो पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वाई देम। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं, और इस क्लास में अपन सिर्फ रीज़न ही समझ रहे हैं, क्योंकि अपन को इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरे पूरे कॉन्सेप्ट कर सकें, इसीलिए अपन क्वेश्चंस के थ्रू में इसको कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकारी पाठशाला अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने सही हुए। एक्टिव पैसिव में 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से बताना अपना स्कोर, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने में कर पा रहे हो, कितना आपको और करना है। एक्टिव वॉइस बताना है आपको, पैसिव दिया है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर, हैज़ बीन कंप्लीटेड, नोट डाउन। सी कंप्लीट्स, सी कंप्लीट, she completes the work, she has completed the work, she is completing the work, she had completed the work। सबने कर लिया होगा, वी होगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पुश करके आंसर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है पैसिव में, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वीन हट जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, जिससे अपन परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, वीन की वजह से आपको जैसे सूटेबल लगे। मुझे तो यही वाला रूल सबसे बेस्ट लगता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हुआ, इसमें लगा दिया प्लस करके वी, हो गए सारे स्ट्रक्चर लर्न। हेल्पिंग वर्ब क्लियर, मेन वर्ब पता ही हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उल्टा है तो उल्टा कर दो, सिंपल। तो लॉजिक से पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। वो टाइम गया कि रट्टा तोता किसी नहीं, रट रहे हो स्ट्रक्चर दीवारों पर लिख रहे हो, नहीं, उसका लॉजिक समझो। अगर लॉजिक आप समझ दोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको रिमेंबर रहेगा, और फिर आप नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, उनको रिवाइज करो टाइम टू टाइम, तो आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। पैसिव वॉइस बताना है आपको, एक्टिव दिया है, रवि विल हेल्प यू, रवि विल हेल्प यू। अब इसका पैसिव वॉइस दिया है, अब आप सॉरी एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। You are helped by Ravi, you will be helped by Ravi, you will helped by Ravi।
यू शैल बी हेल्प्ड बाय रवि। अब आपको पैसिव वॉइस बताना है तो इसका क्या होगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो विल वी। अब देखो ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी इस चीज़ में, देखिए कहाँ होगी, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न होगी, सेकंड आएगा कि फोर्थ आएगा, ये इसमें आएगा ये इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि विल और शैल दो होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं विल आता है सभी के साथ में, शैल आता है आई और वी के साथ में, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये अपोजिट हो जाता है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, उसमें सिर्फ इतना ही आप याद रख सकते हो, विल सबके साथ आता है, बच्चे कुछों जो सेल है, सेल आई वी के साथ में आता है, बच्चे कुछों के साथ में विल आता है, तो यू के साथ में क्या आएगा, विल। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला, ये नहीं होगा। ओके, तो फ्यूचर सिंपल है, विल शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, विल का। तो विल क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस में जाएगा तो विल वी हो जाएगा। काफ़ी इजी पैटर्न से आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। करेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव फॉर्म है, आई एम रीडिंग अ बुक, अ बुक इज रीड बाय मी, अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, अ बुक हैज बीन रीड बाय मी, अ बुक वाज रीड बाय मी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, पैसिव में चेंज करना है, एम दिया है, एम का क्या हो जाएगा, एम का इज़हार एम में सी आएगा, तो ये दोनों तो हट गए। अब एम के बाद में क्या आ जाएगा, विंग आ जाएगा, ये सही हो गया ये गलत हो गया, डायरेक्ट हो गया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कुछ चीज़ें याद कर लोगे तो आप डायरेक्ट लगा लोगे, टाइम भी बहुत कम लगेगा। वैसे तो टाइम इनफ रहने वाला है, फिर भी आप टाइम बचाने की कोशिश करो, क्या पता मैथ्स में आपका टाइम ज़्यादा लग जाए। वैसे टेंथ लेवल का मैथ इतना हार्ड नहीं आने वाला है। जैसे मेरी एमसीक्यू सीरीज फिनिश होंगी, मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेस, कुछ कंडीशंस, कुछ ट्रिक्स ये भी बता दूंगी आपको, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में भी दे दूंगी। ओके, अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय मी, इसका ये करेक्ट आंसर है। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर गुशुड़ पुशुड़ होगी थी, नीचे बता दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें इज़ारे में वींग जुड़ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब में। अब आपका कभी भी ना वॉइस टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर भी बिल्कुल भी किसी को नहीं आ पा रहा है बीपी, वैसे तो ये आ जाना चाहिए, नहीं आ पा रहा है तो जब कॉन्सेप्ट क्लास आएगी जब आप ज़रूर देखना, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। चेंज टू एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव दिया है, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, क्या बनेगा इसका, द पुलिस हैड कॉट द थीफ, द पुलिस वर कैचिंग द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कैचेस द थीफ। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, कॉट दिया है, छोड़ो उसको, वॉज दिया है, वॉज मतलब इंडेफिनिट जाएगा पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट, कैचेस तो आता नहीं है, वर आता नहीं है, हैड आता नहीं है, ये हो गया। कितना जल्दी हो गया, ये तो मैं आपको समझा समझा के करा रही हूँ इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है, जब आप खुद से करोगे ना तो बस देखा नहीं कि आंसर आ गया, टिक हो गया। वॉज कॉट पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वॉज की वजह से हमें पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी, हमें एक पीछे जाना है कदम। देखो पहले एक्टिव आता है फिर पैसिव आता है, एक्टिव में क्या करते हैं आगे जाते हैं, पैसिव में क्या करते हैं पीछे जाते हैं एक्टिव करने के लिए, सिंपल। ये भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको, वैसे ये इतने छोटे कन्फ्यूज़न होंगे नहीं आपको। पैसिव वॉइस बताना है, एक्टिव दिया है, ही विल कंप्लीट द टास्क, he will complete the task, the task will completed by him, the task is completed by him, the task will be completed by him, the task was completed by him। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, will आया है, will और पैसिव चेंज करना है तो आगे ही आएगा, तो आगे क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, will we, तो will we सिर्फ एक ही में दिया है तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सारे गलत है। ओके, अब मुझे पता है धीरे धीरे हैबिट भी होने लगी लिखने की, अगर आप कहो तो फिर मैं एक्सप्लेशन लाना ही बंद कर दूँ, नहीं बट एक्सप्लेशन से काफ़ी सारे बच्चे लिख भी लेते हैं। चलिए ठीक है, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में क्या करना है। ओके, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल ना सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लो चुपचाप से, अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो।
फ्यूचर सिंपल पैसिव, ठीक है। तो इसमें विल शैल दिया है, इसलिए इसको पैसिव में चेंज करने में वी आ जाएगा। ओके, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मेरा क्यों मन करेगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आऊँ। फिर मुझे लगेगा कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ क्लासेस, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। 2-4 दिन में डाल दूँगी, समझ रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मेरे को लगेगा आपके लिए और अच्छा करूँ। जैसे मैंने आपके लिए पीडीएफ का किया, पहले मैं पीडीएफ कैसे लेके आती थी, मुझे लगा इसमें बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, क्लियर विजन नहीं है, तो मैं आपके लिए बहुत एक अच्छी प्रोफेशनल वे में पीडीएफ लेके आने लगी। तो अब आपका भी फ़र्ज़ है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, वीडियो लाइक भी कर लेना, कमेंट्स भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे हमारे चैनल के बारे में सबको पता चले। और जो भी हमारी जो प्लेटफॉर्म्स है अदर, उन पे भी आप फॉलो कर लेना उन्हें। उनकी पोस्ट जो है ना यूट्यूब पोस्ट, उसमें सारे चैनल्स के आपको लोगो दिए हैं, मतलब QR कोड दिए हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में PDF में भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सब में ज्वाइन हो जाना, सारे के सारे में। स्कैन करना नहीं आता है तो मैं टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूँगी सबकी। ओके, पैसिव, द सॉन्ग इज बीइंग शंग बाय हर, आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इज बीइंग कौन सा आएगा, कंटिन्यूस आएगा सिंपल वाला, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में दिख रहा है, इसमें हो गया, यस, और कुछ नहीं करना, हो गया बस। लगा आपको, अब आपको ऐसा लग रहा होगा एक्टिव पैसिव कितनी ईजी है, देखते ही बन रहे हैं। इसीलिए क्लास को पूरा देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वरना एक एक टॉपिक को करने में 1-1 घंटा लग जाता है, आप 10 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर कर रहे हो, और क्या चाहिए आपको। MP वर्क 3 का जिस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन दिया है, उस हिसाब से आपको डाटा भी मैं उसी हिसाब का दे रही हूँ। हाँ, मेरी क्लासेस थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, बट इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से अच्छा डाटा देना है, और ये डाटा मैं अकेले नहीं बनाती, हमारी टीम है, पूरी टीम मिलके बनाती है, तो टाइम सब कुछ तो लगता है ना। ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी उठाओ और दे दिया, लो बच्चों करो, नहीं, आपको बेस्ट से बेस्ट डाटा देना है। चलिए तो आगे देखते हैं। इज बीइंग है तो इज RM हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव बनाते वक्त। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट क्वेश्चन। अब तो आपके कोई गलत भी नहीं हो रहे होंगे अगर ये समझ के कर रहे होंगे। और अगर आपने पहले ना MCQ लगा ली हो, मैंने टेलीग्राम में ओनली MCQs देती हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ से पहले MCQs लगा लो, फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन ज़रूर देखो, चाहे कितनी भी सही हो फिर भी एक्सप्रेशन देखो, इससे आपका एक बार रिवाइज होगा अच्छे से, क्या पता कुछ नई चीज़ें मिल जाए आपको। पैसिव वॉइस, एक्टिव पे चेंज करना है, एक्टिव दिया है, पैसिव में चेंज करना है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स आर टीचिंग बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। अब क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इस दिया है, इसका क्या हो जाएगा, इस RM तो आएगा ही, साथ में बीइंग और ऐड हो जाएगा। वर्क यहाँ से आ गया, आर टीचिंग, आर टॉट, नो, ये रहा, डायरेक्ट मिल गया। अब इसमें अगर 2 ऑप्शन होते हैं इस RM के भी, तो अपन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते थे, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया। ओके, इसका थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही होगा, टॉट होता है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, RM और बीइंग लगा है, ठीक है। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं वॉइस की समरी, थोड़ा सा फास्ट। वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बता दी है, उसके आगे समरी तो कुछ भी नहीं, फिर भी देख लो, क्या पता आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं हो तो यहाँ से वो हो जाएंगी यार। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब में SES आती है और इज RM प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है जब अपन कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यूस में जाता है, जब ये कन्वर्ट करके ये हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो वर्ब की सेकंड होती है, कन्वर्ट करके क्या हो जाता है, मतलब पैसिव में बनाते वक्त क्या हो जाता है, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इधर की साइड का एक्टिव है, इधर की साइड का पैसिव है, ठीक है।
फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका क्या हो जाता है विल शैल वी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है इस आ रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि इस आर एम में क्या जुड़ जाता है बीइंग जुड़ जाता है इसमें, और वो इस आर एम आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको बताया था ना इसमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाया, जबकि स्टूडेंट्स क्या था आपका, स्टूडेंट तो आपका ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी है तो बीइंग जुड़ जाएगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका बनता ही नहीं है, ये भी मैंने आपको लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना आए। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता है अब ये ऐसे आप स्ट्रक्चर याद रखोगे ना तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में से किसी का भी नहीं बनता, ना तो प्रेजेंट का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का। चलिए उस ट्रिक्स को और एक बार और लिख देते हैं आपके लिए याद और अच्छे से हो जाए। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया और इसमें जुड़ गई प्लस बी, हो गया। कितना इजी था, है ना। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं। जिन्हें एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन से डर लगता था अब नहीं लगेगा। अब बात करते हैं नरेशन। काफ़ी सारे बच्चे ना एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन को मिक्सअप कर देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ भी लेके आई हूँ, जिससे आपको मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता सकूँ। क्या डिफरेंस है? आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस का देखा कैसे, एक बगल बगल से, लेकिन नरेशन में क्या होता है जंप, यस जंप होता है। अब जंप कैसे होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इसको अपन नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, डायरेक्ट दिया है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसको आपको किस में करना है, इनडायरेक्ट में। शी सैड दैट शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, शी सैड दैट शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, शी सैड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, शी सैड दैट शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी सैड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश। क्यों हुआ आपको पोस्टमार्टम में बताएंगे, साथ में कुछ स्ट्रक्चर भी बताएंगे। पहले इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ बहुत भारी नहीं लगे, ओके। आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन दिया भी है क्या, हाँ दिया है, चलो मुझे लगा मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखना ही भूल गई। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड। जो सेड और शे टेल इस टाइप के वर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये किस में, पास्ट में, तो आप जानती हो शे है तो ये किस में, प्रेजेंट में। विल शे है तो ये किस में, तो ये फ्यूचर में। ये सेड किस में, पास्ट में। विल का मतलब प्रेजेंट का और फ्यूचर का चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में दी है या फिर प्रेजेंट में दी है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होती, लेकिन पास्ट में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। ये बात याद रखना। कुछ बातें सिर्फ मैं बोल के बता रही हूँ, यहाँ पर लिखना बहुत दिक्कत करता है और हर चीज़ें लिख के भी नहीं लाई जा सकती है। तो एक और बार बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लो। रिपोर्टेड वर्ब बोलती हैं शे ऑब्लिक सेड ऑब्लिक विल शे, ओके। मैं लिख के दे देती हूँ, ला। शे सेस मतलब प्रेजेंट का होता है और शैड पास्ट का होता है और विल शे ये फ्यूचर का होता है, ठीक है। ये रिपोर्टेड वर्ब है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो कॉमा के बाद में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलती है, ओके। तो ये टेंस चेंज नहीं होता जब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती है। तो टेंस कब चेंज होता है, जब पास्ट में होता है। और यहीं पे अपन जंप करते हैं। कैसे जंप करते हैं आपको बताया जाएगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। प्रोनाउन आई को शी कर दिया, रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखो सारा रूल्स दिए हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ स्पेस है, यही बता देती हूँ सारी डिटेल्स। देखिए आपको बताया मैंने कि ना पास्ट वाला चेंज होता है टेंस, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ टेंस के बारे में, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता है तो। देखो सबसे पहले यहाँ लिखो प्रेजेंट, यहाँ लिखो पास्ट। फ्यूचर का तो इसमें काम ही नहीं है, पास्ट वाले, क्योंकि आपको पता है पास्ट का हमेशा पास्ट ही रहता है, लेकिन टेंस कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बता दूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट है तो परफेक्ट पास्ट, पास्ट परफेक्ट। सामने सामने वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, पास्ट का। ये चेंजेस हो गए। ओके, फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, अब जंप करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। यू रिमेंबर, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज नहीं होते। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होता है, आपने बोला मैम फ्यूचर का तो चेंज ही नहीं होता। फ्यूचर में ये होता है, फ्यूचर में दिया होता है आपको विल और शैल, और तो जो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं वो सेम टू सेम रहती हैं। तो विल और शैल का क्या हो जाता है, वुड और शुड हो जाता है। ये हो गया पास्ट, वुड और शुड हो जाता है, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो ये तो टेंस की चेंजेस हो गई। अब आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। अभी आपका ना प्रोनाउन का भी आया है, तो प्रोनाउन के लिए आपको बता दें कैसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ बता देते हैं, ये आपने पढ़ा होगा सन, अगर आपने टॉपिक पहले किया तो 1 2 3 सन, 1 2 3, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 2 3। देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जब मैंने आपको प्रोनाउन कराए थे एमसीक्यूज तब भी बताए थे कि अपने 7 प्रोनाउन होते हैं, जिसे 3 टाइप्स से आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी। आपको स्टोरी भी बताई थी, जैसे मैं बोल रही हूँ या फिर हम बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया, यू। थर्ड पर्सन किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, ही शी इट, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, एनिमल्स भी होता सकता है, कुछ भी हो सकता है, दे मतलब उनके बारे में, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो ये अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, रिवाइज करा दिया। अगर आपका उस टेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है, जैसे इसमें आई दिया है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सब्जेक्ट का है, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये रहा, सी हो गया। ओके, अब अगर यहाँ पे सेकंड होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उसको मी माना जाता है, ऑब्जेक्ट क्या माना जाता है, मी, तो आई हो जाता। ओके, चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं अगर आपको नहीं समझा। शी का शी हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा, कंजक्शन लगाया जाता है दैट। कंजक्शन अलग अलग टेंस के अलग अलग पैटर्न पे लगते हैं, जैसे अपने यूनिवर्सल ट्रूथ या सिंपल सेंटेंस है तो अपना दैट लगाते हैं, इम्परेटिव है तो टू लगाते हैं। सारे के सारे आपके ना लिखे हैं समरी में, आपको टाइम टू टाइम आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा, WH वर्ड वाली है तो क्या आएगा, सब कुछ ओपनली लिखा है और जैसे जैसे आता जाएगा आपको बताया जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में दैट आता है, इम्परेटिव में टू आता है, चलो बता ही देती हूँ। और अगर इंट्रोगेटिव है, सिंपल वाला इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं, जिसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब से रहता है, उसमें आता है इफ़ या फिर वेदर। और अगर आपके WH वर्ड वाले हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उसमें वही वर्ड का वर्ड आ जाता है। और ना इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं।
ओके, और आगे क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से और बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे अपन और भी अच्छी चीज़ें करने वाली हैं, तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो देखना अच्छे से, और इसको ना शेयर ज़रूर कर देना आप, मैंने लड़ाई हो जाएगी फिर हम नहीं कराने वाले आपको क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है, या फिर आपको बताना है कि कौन सा सही है। शी बोले ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे हिंदी की ज़रूरत नहीं थी, चलिए ठीक है छोड़ते हैं। सेड टू क्या है, पास्ट है, टेंस चेंज होगा। सबको छोड़ो, पहले टेंस को देखो, आर दिया है तो पास्ट वाला टेंस होगा, मतलब वॉज या वर आएगा। ढूंढो ढूंढो वॉज वर किसमें, इसमें है नहीं, हटाओ। फिर क्या चेक करना है अपन को, अब अपन देखेंगे इसमें सब में है ना ये सब्जेक्ट अलग अलग दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट अलग अलग दिख रहे हैं। अगर हमें सब्जेक्ट पता चल गया तो भी हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या दिया है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या आएगा, आई, तो इसमें आ जाएगा आई। हो गया आंसर, कोई दिक्कत। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ये का ही, मी का मी, दैट का दैट, आई का आपको बता दिया, वॉज आपको बता दिया, और हिज बेस्ट फ्रेंड माई का वही सेकंड के अकॉर्डिंग अपने हिज कर दिया क्योंकि उसका फ्रेंड है। अब ऐसा मत कर देना आई का यहाँ पे माई दिया है इसलिए आपने आई का यहाँ पे भी हिज कर दिया, नहीं, माई किसका है, माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का पोजीशन क्या होता है, हिज होता है। ओके, अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देना। एक्चुअली कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट बोल जाती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी अब धीरे धीरे। आज मैंने फिर से आपको पोस्टमार्टम पहले करा दिया, एक्सप्रेशन अब कराऊंगी, चलो कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, यू है उसका आई हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर का वॉज हो जाएगा, रीज़न आपको मैंने बता ही दिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, अब नहीं बताऊंगी, पहले पोस्टमार्टम, अब पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, रवि सैड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका क्या होगा, रवि सैड दैट, देखो नहीं बताना है मुझे। रवि said that he was completed his work. Ravi said that he had completed his work. Ravi said that he completed his work. Ravi said that he completes his work. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्यों, देखिए नीचे प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, हैड कंप्लीटेड, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड कंप्लीटेड। ओके, हैव का हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आपको बताने लायक है। आई को आपको पता ही है फर्स्ट पर्सन दिया है, तो रवि के अकॉर्डिंग, रवि क्या एक लड़का है तो इसलिए उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, यहाँ प्रोनाउन ही लिखते हैं, ठीक है। माई क्या है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, तो हेज। कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं, और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के पीछे का रीज़न ही समझाने आए हैं। और जब अपना ना टाइम अपने पास होगा तो अपन सारी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लेके आएंगे। ऐसी क्लासेस आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलने वाली। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जुड़े हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि आज तक उन्हें ऐसी क्लासेस नहीं, और मैं भी कभी एस्पिरेंट रही हूँ इसलिए मुझे भी पता है कि ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जो कि 10 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दे, वो भी बहुत कम समय में। एक फास्ट रिवीजन, वो भी अच्छे से समझ आ जाए, वो भी बेसिक से बिल्कुल। इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छे से ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उन्हें आप ना नोट डाउन भी करते जाओ, नोट डाउन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दिया है, शी सैड आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो इसका क्या हो जाएगा,
आप ही देना आंसर, अब मैं नहीं दे रही हूँ। शी सेड दैट शी वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। शी सेड दैट शी विल गो टू स्कूल टुमारो। शी सेड दैट शी वुड बी गोइंग्स टू स्कूल द नेक्स्ट डे। शी सेड दैट शी विल बी गोइंग्स टू द स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्यों होगा देखिए, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आपको बताया था फ्यूचर को पास्ट में चेंज करने के लिए विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं। टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, ओके, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, याद रखना इसे। यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है। जब आप कंप्लीट क्लास करेंगे तो ये सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, पास्ट में दिए इसलिए टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो टेंस चेंज कर दिया अपन ने। कोई डाउट आपको, अगर हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, या आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आप पूछिए, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आई सेड टू हिम, आर यू कमिंग विथ मी? आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज कमिंग विथ मी। आई टोल्ड हिम if he was coming with me. I said him whether he is coming with me. I asked to him whether he was coming with me. सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन हो तो शेड टू ये किस पे चेंज हो जाते हैं। देखो शे होता तो आस्क में चेंज हो जाता, अकॉर्डिंग टू अपन सिंगुलर प्लूरल देख लेंगे, ठीक है। पास्ट होता तो आस्क्ड हो जाता, अगर फ्यूचर होता तो विल आस्क हो जाता, ओके। तो इंट्रोगेटिव का आस्क में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना इसमें। तो आई सेड टू हिम, चलिए तो आपको बता देते हैं ना, इसके ऑप्शन बता दिए थे क्या आपको, नहीं बताए शायद। आई आस्क्ड हिम ही वाज कमिंग विथ मी। आई टोल्ड हिम इफ ही वाज कमिंग विथ मी। आई सेड हिम वेदर ही इज कमिंग विथ मी। I asked to him whether he was coming with me। तो इसका आंसर हो जाएगा I asked him if he was coming with me। ऐसा क्यों हुआ, रीज़न ऐसा क्यों हुआ। तो said to को चेंज किया asked में, ये told है हटाओ, ये said है में हटाओ, asked to है, to क्यों आएगा यार, asked ही आएगा, ऑब्जेक्ट दिया तो है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तब लगाते ना। तो आर यू कमिंग विथ मी, अब मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव आएगा तो इफ़ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है, जो मिल जाए वही सही है। इफ़ मिल जाए इफ़ सही है, वेदर मिल जाए वेदर सही है, ये भी सही हो जाता। लेकिन वहाँ पे बस क्या प्रॉब्लम हो गई है थी, हाँ सारा सेम है, बस ये टू का प्रॉब्लम हो गया था, छोटी छोटी गलती हो जाती है। इफ़ आएगा और यू है सेकेंड पर्सन तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही आर का वॉज हो जाएगा कमिंग विथ मी, अफर्मेटिव बन गया ही वॉज कमिंग विथ मी। मैंने फिर से पोस्टमार्टम करा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो वाले में इफ या वेदर आता है। क्वेश्चन फॉर्म चेंजेस टू असर्टिव स्ट्रक्चर, और असर्टिव स्ट्रक्चर में ये चेंज होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया करूँगी, जिससे आपको कम से कम थोड़ा सा समझ तो आ जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को क्या होता है, क्वेश्चन देखा नहीं तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम से पहले कुछ बच्चे जिन्हें नहीं आता है टॉपिक, उनको उसकी नॉलेज भी तो चाहिए होती है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको, डायरेक्ट दिया है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें आप अटकोगे, सेड दिया है पास्ट है लेकिन फिर भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर टेंस हमारा या सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब एक तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, फैक्ट वगैरह की बात कर रही हूँ। जैसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट है जिसे कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता, तो टेंस भी चेंज नहीं होगा। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अब जो अर्थ है मूव्स कर रहा है अराउंड द सन, सन के अराउंड मूव्स कर रहा है, वो आज है वो कल भी यही था, परसों भी यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं होगा। इस बात को अपन नहीं कह सकते कि कल ये नहीं था,
या कल ये था आज ये नहीं है। तो द टीचर said that the earth moved around the sun. The teacher said that the earth moves around the sun. The teacher told that the earth moves around the sun. The teacher said that the earth has moved around the sun. तो इसका हो जाएगा वी वाला। The teacher said that. The teacher said that. That से जोड़ देंगे। The earth moves around the sun. वही सेम एज है, वही अपन लिख देंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ टेंस डज नॉट चेंज। टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स है जिसे अपन कभी भी मना नहीं कर सकते, वो 100% है। तो वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करते और सेम सेंटेंस वही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 167 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट दिया है, फिर से आपको बताना है। डू यू प्ले क्रिकेट? ही सेड टू मी। तो ही टोल्ड मी। नो, डू दिया है, आस्क्ड आएगा। मैं पोस्टमार्टम नहीं करा रही, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप बताना पहले। ही टोल्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। ही आस्क्ड टू मी इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट। ही शैड मी वेदर आई प्ले क्रिकेट। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा वी वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है, नहीं एक्सप्रेशन पढ़ो। क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म क्या है? डू यू प्ले। तो इसको अपन चेंज नहीं करते, इसमें तो एक गड़बड़ दे दिया है। डू यू प्ले दिया है तो इसको अपन अफर्मेटिव में चेंज करेंगे और सेंटेंस ये प्रेजेंट दिया है तो पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसमें क्या है, थोड़ा सा लिख के दे दिया है, गलत ये भी नहीं है। डू यू प्ले को पहले डिड आई प्ले कर दिया है, फिर उसके बाद में उसने उसको अफर्मेटिव चेंज कर दिया, बात एक ही है, आई प्लेड कर दिया है। ओके, तो देखो यहाँ से आपको समझा देती हूँ पोस्टमार्टम में। सैड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा। क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव है तो इफ़ या वेदर में से इफ़ आ जाएगा। अगर वेदर ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। और प्ले का प्लेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को पास्ट इंडेफिनिट करना है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्लेड हो जाएगा, फिर क्रिकेट आ जाएगा आपका। ओके, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ये बात तो मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दी, फिर भी कोई मुझसे डाउट ही नहीं पूछता है। कमेंट बॉक्स में कोई आपके डाउट ही नहीं आते, या तो आपको समझ ज़्यादा आ रहा है या फिर आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट दिया है। शी सेड आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। क्या होगा? शी said that she watched a movie. She said that she had watched a movie. She said that she had been watching a movie. She said that she was watching a movie. तो इसका क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। आपको बताया था वॉज वॉचिंग का हैड बीन वॉचिंग हो जाएगा। देखिए हैड बीन वॉचिंग लिखा है और सारा का सारा सेम है। बार बार वही चीज़ रिपीट कराने से कोई मतलब नहीं है, वही है, ठीक है। वीडियो भी फिर लॉन्ग हो जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट दिया है। ही सैड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही शायद दैट ही कुड सॉल्व। कैन का कुड हो जाता है, कैन का कुड होता है। आप कहोगे कि विल और शैल का बता दिया, कैन का तो नहीं बताया, तो कैन का कुड होता है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, वैसे हट गए सारे के सारे, ये वाला सही है। तो आई शायद दैट कैन का कुड हो जाता है। मॉडल्स आल्सो चेंज। मॉडल्स पता है कैसे चेंज होती हैं? ये देखिए, कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट, शैल का शुड। जिन्हें आप पास्ट समझते हो, तो ये पास्ट नहीं होती, पास्ट फॉर्म होता है। मतलब ये उसके टाइम को शो करता है। ये बात की बात है, ये पहले की बात है। शी सैड टू हर ब्रदर प्लीज हेल्प मी। इंपरेटिव आ गया। सी सैड टू हर ब्रदर प्लीज हेल्प मी। एक भी WH वर्ड का नहीं आ पाया। चलो मैं भी एक WH वर्ड का खुद बना दूंगी, इसमें एक भी दे नहीं पाई हूँ। सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर। सी टोल्ड हर ब्रदर टू हेल्प हर। सी ऑर्डर्ड हर ब्रदर टू हेल्प हर। सी सैड हर ब्रदर टू हेल्प हर। आपका इसका आंसर हो जाएगा एक। क्यों होगा? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है यार, तो रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड आएगा, ना कि ऑर्डर। टोल्ड और ये सैड नहीं आता।
अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ वगैरह बोल रहा है तो रिक्वेस्ट, अगर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर। ओके, इम्परेटिव में यही तो होता है। तो सी रिक्वेस्ट किससे कर रहा है? हर ब्रदर अपने ब्रदर से। अब इसमें जो कंजक्शंस होता है मैंने आपको बताया था, दैट की जगह पे टू यूज़ होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? टू यूज़ होगा, टू हेल्प। अब मी का क्या हो जाएगा? मी का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हर। फिर से मैंने पोस्टमार्टम करा दिया, चलो कोई बात नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज है, इसलिए इसमें रिक्वेस्ट आएगा प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, मैंने आपको रीजन भी बता दिया, वैलिड। इसके बाद में मैं आपको एक सेंटेंस और बता दूंगी, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव वाला। तो असर्टिव है, सैड और टोल्ड है, और दैट और चेंज टेंस। ये क्या है आपका? अगर असर्टिव सेंटेंस है उसमें सैड या टोल्ड आता है, रिपोर्टेड स्पीच दैट आता है, और टेंस चेंज होता है। ओके, सैड और टोल्ड दिया है तो। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड आता है, इफ और वेदर अपना रिपोर्टेड वर्ब आता है, कंजक्शंस भी बोलते हैं, और असर्टिव में चेंज हो जाता है इंट्रोगेटिव। इम्परेटिव वाले में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आती है, आपको बता दिया। अगर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वगैरह टाइप्स वर्ड है तो रिक्वेस्ट आएगी। एडवाइस दी जा रही है, जैसे ज़्यादातर एडवाइस में शुड का यूज़ किया जाता है। ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे आपको बोला जा रहा है कि शट अप, चुप रहो, तो क्या है? ऑर्डर है। यू गो नाउ, तो ये क्या है? ऑर्डर है। टू रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी का भी नहीं बताया, कोई बात नहीं। रिपोर्टेड वर्ब दैट होता है, फीलिंग्स में हैप्पी या फिर सैड वगैरह अपन इसमें ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए, एक आपको WH का बता देती हूँ, किसी सेंटेंस में बता देती हूँ, तो आपको क्या है, ज़्यादा नहीं, मुझे भी ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, क्या इसी में बता देती हूँ। देखो, ही सैड टू मी, एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। देखो, ही सैड टू मी, चेंज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ। अब मैं आपसे सेंटेंस पूछ रही हूँ, वाई डू यू प्ले क्रिकेट? यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया एक्स्ट्रा। ही सैड टू मी वाई डू यू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस दिया है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे, ही सैड का टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, वाई का वाई आ जाएगा यहाँ पे, इफ नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पे वो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा। मैं खुद भी गलत बोल गई, देखो फ्लो में हो जाता है, मैं इसको बना ही देती हूँ इन सेंटेंस से, छोड़ो। तो ही का ही हो जाएगा, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, आस्क्ड मी, वाई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, तो यू प्ले क्रिकेट, यू वो सेकंड है, सेकंड किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑब्जेक्ट के। तो वाई आई प्ले, अब प्ले में क्या हो जाएगा? ईडी लग जाएगा, पास्ट बन रहा है क्रिकेट, बस ऐसे इसमें चेंज हो जाता है। ओके, एक्सक्लेम्ड वाले में क्या होता है? जैसे आपको सेंटेंस दिया जाता है, ही शेयर टू मी, वाओ वेरी नाइस, वाओ यू आर गुड, इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस दिया जा सकता है। तो ये वाओ, इस टाइप की जो वर्ड्स होती है ना, ये आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन का है। यहाँ पे फिर अपन क्या लगा देते हैं? एक्सक्लेम्ड लगा देती है, और सारा टेंस अपन जैसे बनाते हैं वैसे ही बनता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। तो कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो, और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है, तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।